Assalamu alaikum, dear students. Hope by the grace of Almighty Allah you are all fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों ने सुना है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो ये पाइथागोरस थ्योरम है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम कोई, मान लीजिए हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ठीक है, मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाला साइड, ये इसका सबसे लंबा साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर होता है? जो इसके दो साइड्स हो, जो बाकी के दो साइड्स है ना, इनका स्क्वायर लेंगे और उसको सम करेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो लंबा साइड है उसका स्क्वायर अगर लेंगे हम तो वो किसके बराबर होगा? जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो मींस जो लंबा साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके बराबर होगा? इसको कहते हैं बेस और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ये साइड रखता हूं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे जो लॉन्गेस्ट साइड अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बनेगा? 25। देखेंगे क्या ये सही है, क्या ये इन दोनों के बराबर है। ठीक है, अगर हम इस साइड और इस साइड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9, 4 4 16 which is equal to 25। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आज हम इस थ्योरम को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है, तो क्वेश्चन है थ्योरम 6.8 आपके टेक्स्ट बुक की है, चैप्टर है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो थ्योरम 6.8 है, प्रूव दैट, क्या करना है हमको? प्रूव करनी है इन ए राइट ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। मींस राइट ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल क्या किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, अभी मैंने कहा जो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो लंबा साइड होता है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। किसके सम के बराबर होना चाहिए? जो अदर टू साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए हम करेंगे प्रूव। तो प्रूव करने के लिए हमें पता है कि इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन, उसके बाद टू प्रूव लिखना होता है, मालूम क्या करना है। तो अगर हम और चीज कोई ऐड करेंगे तो उसको लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है प्रूव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। ठीक है, गिवन क्या हुआ? दिया हुआ, जो हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? हमें एक ट्रायंगल दी हुई है। क्या दी हुई है? वी हैव गिवन ए ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। ठीक है, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की। ठीक है बेटा, तो इस ट्रायंगल को मैं नाम दूंगा ABC। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC। तो इसका मैं लिखूंगा जो राइट एंगल है, इसका मीन राइट ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल जो है वो यहाँ पर है B पोजीशन पर। ठीक है, B वर्टेक्स पर। गिवन ट्रायंगल ABC राइट एंगलर एट B, तो B पर क्या है? राइट एंगल। ठीक है, तो टू प्रूव मालूम क्या करना है? टू प्रूव मालूम हमें करना है जो हाइपोटेन्यूज मींस इसका जो अपोजिट साइड है, जो एंगल सबसे बड़ा एंगल है, इसके अपोजिट वाले साइड को हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पर AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। AC स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यही तो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो इस हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे इसमें, तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम यहाँ से B से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, किस पर, AC पर। परपेंडिकुलर मींस यहाँ पर वो क्या बनाएगा, कौन सा एंगल, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने नाम दिया D, ठीक है। तो हमने क्या किया, ड्रा BD परपेंडिकुलर, किस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, AC पर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे, हमारा जो अगला सेटअप होगा वो होगा प्रूफ, ठीक है। तो ये सेटअप्स है, थ्योरम को प्रूव करने में ये सेटअप्स इस्तेमाल होते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, एक तो मैं लूंगा ये ट्रायंगल, जो ये ADB है, मैं अलग से भी यहाँ बनाऊंगा, ये ट्रायंगल में अलग से बनाऊंगा AD और B, और मैं और दूसरी ट्रायंगल जो मैं लूंगा वो लूंगा ABC, ठीक है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पर बनता है, यहाँ पर यहाँ, ठीक है, A B और C, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले ली। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, मैंने अलग से बनाई है दोनों ट्रायंगल्स। अब मैं देखूंगा कि इनमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है, कौन सा एंगल्स बराबर है या साइड्स बराबर है, ये हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ADB, और किस ट्रायंगल में, ABC, ए ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल जो है मैंने अलग अलग से बनाई है यहाँ पर। तो बेटा देखिए यहाँ पर एंगल A इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो एंगल A कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एंगल D पर क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर एंगल B पे क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल, मींस एंगल D क्या है, राइट एंगल, यहाँ पर एंगल B क्या है, राइट एंगल, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB जो है ये किसके बराबर है, एंगल ABC के बराबर, एंगल ABC के बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 के बराबर, ईच 90 डिग्री, राइट। इसके बाद जो एंगल A है और यहाँ पर भी एंगल A है, दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के, ये क्या है, कॉमन, राइट। तो एंगल सिमिलरिटी हमें क्या कहती है, अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल, तो थर्ड एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होगा थर्ड एंगल के, ठीक है, जब दो एंगल्स बराबर है तो थर्ड एंगल ऑलरेडी थर्ड एंगल के बराबर होगा। तो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्या कहता है, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ लूंगा इस ट्रायंगल का AD, ठीक है, साइड AD, तो डिवाइडेड बाय, तो इस ट्रायंगल का कौन सा लूंगा, AD डिवाइडेड बाय AB, राइट। तो किसके बराबर आया, अगर मैं यहाँ लूंगा हाइपोटेन्यूज AB इस ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, ठीक है। तो क्योंकि when two triangles are similar corresponding sides are proportional, because corresponding sides of similar triangles are proportional, because corresponding sides of similar triangles are proportional, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो which implies अगर हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, AD into AC
किसके बराबर आया, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैंने सिमिलर किया, फिर मैंने साइड लिया एडी डिवाइड और इसका लिया एबी, फिर इसका हाइपोटेन्यूज और इसका भी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस AC into AD, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कंसीडर ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अब लीजिए कौन कौन सी ट्रायंगल। एक तो मैं लूंगा ये BDC मीन्स BDC, ठीक है, और ABC, यहां भी बनाऊंगा मैं ABC, ठीक है, ABC, A यहां पर, B यहां पर, C यहां पर। तो B पर राइट एंगल है, ठीक है, यहां पर D पर राइट एंगल है, ठीक है। तो अब हम कंसीडर करें इन ट्रायंगल BDC एंड एक तो ये ट्रायंगल BDC और दूसरी ABC एंड ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर एंगल B क्या है, एंगल ABC ट्रायंगल में एंगल B क्या है, राइट एंगल, ठीक है। यहां पर ट्रायंगल BDC में कौन सा राइट एंगल है, D, एंगल D पर राइट एंगल है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल BDC या CDB किसके बराबर है, एंगल ABC के बराबर, ठीक है, ईच 90 के बराबर है। ये दोनों क्या है, 90 के बराबर है। और दूसरी बात एंगल C और एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। B और B कॉमन नहीं है, ठीक है। ये B 90 है, यहाँ पर 90 नहीं है ये B, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ये क्या है, कॉमन, राइट। तो जब दो एंगल्स, ठीक है, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली ऑलरेडी किसके बराबर होगा, थर्ड एंगल के बराबर, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, तो एंगल क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्या कहता है, जो ट्रायंगल BDC है, ठीक है, ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल जो है ये क्या है बेटा, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। और एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जब दो ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगे, तो उनके साइड्स क्या होंगे, रेशियो में बराबर होंगे। तो देयरफॉर अगर हम इनका रेशियो, मैं यहां पर लूंगा CD साइड, ठीक है, CD डिवाइडेड बाय, तो यहां पर कौन सा लूंगा मैं, CD अगर मैंने लिया तो यहां पर कौन सा लूंगा, CB, ये वाला साइड, ठीक है, ये और ये, ठीक है, BC और CB, ठीक है, CB लिखूंगा या BC लिखूंगा, BC, CD डिवाइड बाय BC। तो चलिए हम यहाँ का हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, ठीक है। इस ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AC है ना हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, तो CD डिवाइडेड बाय BC है यहाँ पर, सॉरी, CD इस ट्रायंगल का CD और ये BC है, BD नहीं है, BC है, ठीक है। चलिए करिए क्रॉस, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब पहली और सेकंड जो है, दूसरी जो और पहली और जो दूसरी इक्वेशन है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देखिए कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एडिंग
Adding first and second we get तो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। दूसरी क्या है, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा AD और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है AC, ठीक है। इन दोनों को सम करना है किसके साथ, CD और AC के साथ, ठीक है। इक्वल टू यहां पर क्या है AB स्क्वायर, ठीक है। इसको सम करना है किसके साथ, BC स्क्वायर के साथ, ठीक है। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो मैंने दोनों जो इक्वेशंस है, ठीक है, इनका सम लिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये हो गया AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए इन दोनों इक्वेशन, दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है AC, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में AC, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में AC। तो AC को हम क्या करेंगे, कॉमन, क्या करेंगे, कॉमन। तो यहां पर क्या आया AC, यहां पर AD और CD, ठीक है, AD और CD मीन्स AC मल्टीप्लाइड बाय AD, AC मल्टीप्लाइड बाय CD। तो यही है ना, हमने कॉमन निकाला AC, तो किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा, चलिए बेटा ये हो गया AC। अब देखिए बेटा यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, AD प्लस CD, AD और CD अगर इन दोनों का सम करेंगे, AD और CD का सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा AC के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए AD और CD इन दोनों का सम लेना है हमें, तो किसके बराबर आएगा, AC के बराबर, AC तो किस वो विच इज इक्वल टू यहां पर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AC इंटू AC क्या हुआ, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था कि हाइपोटेन्यूज मींस यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है AC, तो इसका स्क्वायर लेना था, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, जो ये दो साइड्स है इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हमने किया प्रूव कि कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हमने प्रूफ निकाला यहां पर। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इसका अब उल्टा, मींस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको भी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उल्टा है इसका, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने प्रूव किया था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन यहां पर उसका उल्टा है। यहां पर दिया हुआ है कि जो है मींस जो लंबा साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, मींस कोई भी साइड हम लेंगे यहां पर, ठीक है। तो मींस यहां पर वो दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, लेकिन हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, मींस इसका जो एंगल है वो क्या है 90 के बराबर है। तो क्या देखिए क्वेश्चन थ्योरम 6.9 है, ठीक है। प्रूव दैट, क्या मालूम करना है, इन ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर कोई साइड हम लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है। देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, जो पहला साइड है जिसका स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो उसके अपोजिट वाला जो साइड है एंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल, क्या होना चाहिए, राइट एंगल 90 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमें ट्रायंगल ABC। मैंने यहां पर नहीं लिखा कि ये राइट एंगल्ड
एट बी है या राइट एंगल एट ए है या राइट एंगल एट सी है। मैंने खाली क्या दिया लिखा यहाँ पर कि हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, वी हैव ए गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच हमने क्या लिया, ये जो साइड है AC, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर हम लेंगे तो किसके बराबर होगा, जो ये दो साइड से इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, याद रखना ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो यहाँ पर एंगल है, एंगल B, ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल B किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल और ड्रा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम ड्रा करेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, और एक ट्रायंगल जिसको हम नाम रखेंगे PQR। ठीक है, PQR मैंने रखा नाम। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट, राइट एंगल कहां पर रखा मैंने, PQR। ठीक है, PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, तो राइट एंगल कहां पर बनाया मैंने, Q पर। ठीक है, तो मैंने एक और ट्रायंगल बनाई, लेकिन कौन सी ट्रायंगल बनाई मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो राइट एंगल है कहां पर है, Q पर। ठीक है, Q पर इसका राइट एंगल है। ये मैंने उस तरीके से ड्रा की सच दैट जो ये AB है, ठीक है, ये किसके बराबर है, PQ के बराबर। मीन जितना AB है उतना PQ मैंने लिया, और इसी तरह जितना BC है उतना मैंने क्या लिया, QR। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। मैंने एक ट्रायंगल बनाई, कौन सी ट्रायंगल, PQR, जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 के बराबर है। तो और उसमें मैंने क्या रखा, PQ किसके बराबर रखा, AB के, और QR को BC के बराबर। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूव। ठीक है, हाँ मैं यही ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, PQR, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा ना। ठीक है, जो इससे पहली वाली धारा थी वो पाइथागोरस थ्योरम थी। तो अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो हम यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, जो इसका लंबा साइड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर अगर हम लेंगे वो किसके बराबर होगा, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, जो ये दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक, चलिए यहां पर PR स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे जो QR है ये किसके बराबर हमने रखा है, BC के। तो QR की जगह हम क्या लिखेंगे, BC। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस PQ की जगह क्या लिखेंगे हम, AB स्क्वायर। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया। कंस्ट्रक्शन में क्या हमने किया था, PQ को किसके बराबर रखा था, AB के बराबर, और QR को BC के बराबर। ठीक है, तो PR और B इज इक्वल टू BC प्लस AB स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बट लेकिन गिवन क्या है, बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां पर गिवन है ना। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशन उसको आप कंपेयर करो, यहां पर क्या है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहां पर भी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये और ये क्या है, इक्वल है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट जो PR स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जो इसका RHS है वो क्या है, बराबर है, तो LHS भी जरूर बराबर होगा। ठीक है, तो PR स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो PR किसके बराबर आया, PR जो है वो AC के बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया था ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, लेकिन अब हमने प्रूव क्या किया,
जो ये थर्ड साइड है ये भी इसकी बराबर है, थर्ड साइड भी इसके बराबर है, तो पी आर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे, ठीक है, देखेंगे इनमें क्या क्या कॉमन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, चलिए बीसी किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर है बेटा, क्यू आर के बराबर, क्यों, बाय कॉन्स्ट्रक्शन, बाय कॉन्स्ट्रक्शन हमने लिया था ना, मान कि ये बीसी किसके बराबर, क्यू आर। चलिए ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, ये भी क्या है, बाय कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कॉन्स्ट्रक्शन। अभी हमने प्रूव किया जो इसका साइड ए सी है ये किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ए सी किसके बराबर है बेटा, पी आर के बराबर, प्रूव्ड है वो, इसको हम लिखेंगे, ये भी हमने प्रूव किया ना, ये पी ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तो चलिए आप याद कीजिए, अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड्स, ठीक है, थ्री साइड्स, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर होंगे, ठीक है, तब वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहां पर, कौन सा रूल अप्लाई होगा, साइड साइड साइड, ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, या एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ट्रिपल एस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उनके जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एंगल्स हो या और साइड्स हो, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमें पता है। यहां पर हमें साइड्स तो ऑलरेडी क्या है, बराबर है, तो इन दोनों के जो एंगल्स भी होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर जो एंगल बी होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल बी किसके बराबर होगा बेटा, एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर, एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर, बाय corresponding parts of congruent triangles CP CT। ठीक है, corresponding parts of congruent triangles, बट लेकिन क्या है, जो ये ट्रायंगल PQR है, हमने पहले ही क्या माना था कि जो ये PQR ट्रायंगल है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पर बना है, क्यू पर, ठीक है, क्यू पर राइट एंगल है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखेंगे एंगल क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, लेकिन एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल बी के, सो देयरफॉर एंगल बी किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, जो हमें ये ट्रायंगल दी गई थी इसमें हमें प्रूव करना था जो एंगल बी है ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। तो हमने इसको प्रूव किया, तो इस थ्योरम को क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो थैंक यू।